₹9600 पर 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसकी ऐसी तैसी सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल है ₹9600, रेट कितना है मेरे दोस्तों 8%। अब मुझे निकालना है टाइम यानी कि समय। अब 18 आप मुझे बताओ 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं मेरे प्यारे भाई? पहले तो आप मुझे ये बता दो अक्टूबर कितने दिन का होता है? अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 30 का, सॉरी दिसंबर 31 का, फिर जनवरी 31 की, फरवरी 28 की, 2022 है ना, फिर 13 मार्च, 13 मार्च हो गया मेरे प्यारे भाई। अब 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देखो, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देखो 13 दिन हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 14 दिन होंगे। 14 लास्ट में से पहला घटाएंगे, एक जोड़ना पड़ेगा। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 14 दिन होंगे। तो टोटल कितने दिन हो गए बेटे? टोटल हो गया 4 5 4 1 5 और 1 6 8 14 3 17 का 7 हासिल 1 2 3 5 3 8 3 11 और 11 3 14 147 दिन हो गए। 147 दिन ठीक किया मैंने। 8 3 11 तो 13 4 17 का 7 हासिल 1 2 3 2 और 9 11 और 3 14 147 दिन। तो ये 147 दिन हो गए मेरे प्यारे भाई। एक बार बताओ एक साल में 147 ही 146 आना चाहिए बेटे। कुछ गड़बड़ है? अगर बेसिक सही, इसमें कौन सा बेसिक आपको लगाना है? सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाला, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ₹9600 ब्याज की दर 8%, समय निकालना है 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक। ठीक है। अच्छा अक्टूबर 30 का है, सॉरी ये गड़बड़ हो रही है। अक्टूबर 30 का है तो 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 13 दिन आएंगे। सबसे पहले 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 13 दिन आएंगे। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 30 में से 18 घटाओ 12 एक एक्स्ट्रा होगा 13 दिन। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर मेरे प्यारे भाई। कुछ गड़बड़ है क्या? अक्टूबर 31 का है भाई। 14 14 दिन आगे मेरे प्यारे भाई, 14 दिन। उसके बाद अक्टूबर का नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 दिन की, 2022 चला, फरवरी 28 दिन की मेरे प्यारे भाई। अब मार्च 13 मार्च, जब 13 मार्च तक की बात होगी मेरे प्यारे, 13 मार्च तक की बात होगी तो ये जो है आपके 13 मार्च तक की बात होगी तो हम 12 मार्च की शाम तक लेंगे। 12 दिन ही होंगे मेरे प्यारे भाई, 12 दिन। 13 मार्च की सुबह हो जाएगी ना, 13 मार्च का एंड लेना, 13 मार्च की शुरुआत लेनी है। 18 अक्टूबर की शुरुआत से 13 मार्च की शुरुआत, तो 1 से लेकर 13 मार्च की शुरुआत मतलब 12 मार्च तक की रात, तो 12 दिन होंगे। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो 146 दिन आएगा, ये 146 दिन आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 146 दिन। आप बताओ एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन एक साल में, तो 146 दिन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मतलब 146 दिन? तो आप कहोगे सर 73 से जाएगा, 73 दूनी 140, 73 पंजे 365, 73 से कटता 365, 73 से 5 बार, 73 से जाएगा 2 बार, 2/5। तो सीधा सीधा भी कह सकता था, आपको घुमा फिरा के निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल है, रेट है, समय कितना है 2/5 साल। 18 अक्टूबर 2021 की शुरुआत से 13 मार्च 2022 की शुरुआत तक लेना होता है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2/5 साल हो गया। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 140 दिन का मतलब कितना साल है? 140 को 365 से भाग देंगे, 73 से जाएगा 2 बार 5 बार। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। अब 96 गुणा 8 दूनी 16/5, 16/5 हो जाएगा 3.2। 96 की 3 में गुणा करेंगे 288 और 96 दूनी होता है 192, 19.2। कितना आएगा मेरे दोस्तों? में 2 आना है, 307.2 रुपये आंसर है। 307.2 रुपये पहला ऑप्शन। गजब का सवाल है, गजब का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल। सवाल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैं एक दिन का भी फर्क नहीं रखूंगा। एक सवाल और है ऐसा ही, करके बताएं 21वां सवाल। बताओ जल्दी से, एक और सवाल है ऐसा ही। देखिए चूंकि सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो मैं लगभग भी यहां पे कैलकुलेशन कर सकता हूं। इसके ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, बताएं जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है। 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दोनों दिन को शामिल किया गया है। अच्छा यहां पे बोला गया दोनों दिन शामिल हैं। 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दोनों डेट शामिल हैं। 12,500 रुपए पर 12% की दर से साधारण ब्याज कितना? ऐसा ही सवाल करके बताओ। लगभग में कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा, एक दिन का हिसाब रखना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर हैं, लगभग में कैलकुलेशन कर लेंगे। पिछले सवाल में ऑप्शंस बहुत नजदीक थे तो मैंने बिल्कुल क्लोज कैलकुलेशन करके बताया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप मुझे बताओ समय क्या है? 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक, जल्दी से। ठीक है जल्दी से बताइए। देखो मई के बाद आएगा जून 30 का, जुलाई 31 का, अब मेरे दोस्तों अगस्त 2 अगस्त 1 अगस्त 2 अगस्त 2 दिन हो गए, और 22 मई से 30 मई तक मेरे प्यारे भाई आपके 9 दिन हो गए। तो लगभग लगभग मेरे प्यारे भाई कितना आ गया? 31 9 40, 40 और 30 70 2 72, 72 डेज के आसपास आ गया, 72 दिन। क्योंकि लगभग कितना होता है मेरे प्यारे भाई? अच्छा ये मई तो 31 का है ना, 22 31 तक 10 दिन आ गए मेरे दोस्तों। 22 मई से 31, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 दिन हो गए। जैसे मैं ये लेता हूं ना 22 मई से लेके 31 मई तक कितने दिन होते हैं? तो कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, 31 में से 22 मई घटा देंगे, 9 दिन नहीं, एक दिन ज्यादा होता है बेटे। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो मेरे प्यारे में 10 दिन होंगे। तो टोटल ये जो आएगा 73 डेज आएगा, और 73 डेज का मतलब होता है 1/5 साल। 73 डेज का मतलब 1/5 साल होता है। 365 का 1/5 याद रखिएगा। 365 दिन एक साल होता है, 365 को 5 से भाग देंगे 73 दिन होता है, 1/5 साल। ये बात आप अप्रॉक्स में भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 5 125 25 बार 25 गुणा 12 300 रुपए। 300 रुपए सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 300। समझ में आया?